दास्तानें अभी और भी हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और दास्तानें आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? टाइम पास हो रहा है। बैठने का जो अंदाज है ना वो बताता है कि बड़ी ठाठ से ज़िंदगी गुजारी है। कैसी अच्छी आपका माइंड है, आपकी बिल्कुल सही बात है। अंदाज बता देता है ना। 25 ईयर्स रहा हूँ कुवैत में, सबसे अमीर मुल्क कुवैत है। आपको बताइए, मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर मुल्क हुआ है। 25 साल मैंने गुजारे। आपने बताया कि बैठने का अंदाज जो है वो ऐसा है, उसके पीछे वजूहात होती हैं, ठीक है? सही कहा आपने। सही कहा है मैंने। मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद अकरम। चौधरी मोहम्मद अकरम। और मैं बहुत सी मेरी ख्वाहिशात हैं कि मैं कुछ जो हुकूमत के अंदर जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो डिफिशेंसीज़ हैं उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ रात भर। अच्छा, मुझे ये बताएं क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन तो मेरी सही कहूँ तो मैट्रिक है, लेकिन चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे ना, मरहूम जन्नत शरीफ करें उनको, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप जानती हैं जिसने तकसीम किया था पाकिस्तान इंडिया को, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। वो मेरे वालिद साहब से पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब उनके टीचर थे, शागिर्द थे वो। इंग्लिश में बड़ी हाई थी उनकी, बढ़िया। तो वो हमको कहते थे अंग्रेज़ी आप बढ़ाएं, अच्छी करें। तो इंग्लिश मेरी बोलने में कोई बोलने वाला होते ही नहीं आता, किससे बोलते स्पीकिंग करने से होती है। कैसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पर बस तकदीर के अंदर दे आई है मुझे। 25 साल थोड़े नहीं होते, यानी एक बच्चा पैदा होता है तो 25 साल में जवान हो जाता है वो, यानी शादीशुदा भी हो जाता है। कहाँ गुजारे हैं? 25 साल कुवैत में टोटल। कुवैत में 25 साल। और बच्चे हैं आपके? मेरे जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ थी जो, उसमें 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। सेकंड वाइफ भी है? सेकंड वाइफ थी वो फ्राम कोलंबो से थी, श्रीलंका, और कुवैत में शादी हुई थी मेरी। उसमें से बच्चे नहीं है? नहीं, वो भी अब डेथ हो चुकी, 11 साल हो गए। पहली शादी में से आपने बताया 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ पे हैं? ये कराची, जवान हो गए उन्हें? वो जवान में हो गए, बल्कि जो मेरी बेटी थी वो इस वक्त उसका भी 1-2 बच्चे होंगे। अच्छा, तो नाना बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे? बस वो उधर से तकदीर दे के आज, तकदीर बड़ा कुछ करती है इंसान के साथ। इंसान जो मर्जी करे, लेकिन तकदीर होती है। कहते हैं ना, मैन डिस्पोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इंसान जो सोचता है खुदा उसके ख़िलाफ़, कोई खुदा को पसंद नहीं हो बात तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है बात। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट के मेरा कंसर्न है मरीम नवाज़ के साथ, जो भी से चीफ आर्मी चीफ हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनके बारे में मैंने किताब लिखी है मैंने। अच्छा, शरीफ फैमिली बुक, 5 महीने में तैयार हुई है। शरीफ फैमिली बुक? हाँ, वो इतनी बड़ी किताब है, 5 महीने में तैयार की मैंने। यहीं पे रह के? नहीं, जैसे हमारा दादा 2 साल ये है ना प्राइवेटाइज हो गया ना, हम पहले अपना बैतुल माल में थे, 8 साल उधर हो गए हैं। उधर में लिखी थी मैंने। इस इदारे में कितने साल से आप? 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि 2.5 साल पहले आप यहाँ पे आए, घर से यहाँ पे कैसे आए? नहीं, घर से नहीं आया इधर। मैं मेरी वाइफ डेथ हुई है 2014 में, तो उस वक्त घर में कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी, तो मैं अदारे में चला गया। अदारा ऑफिस हो रहा क्या है, प्रॉब्लम थी? वही उनकी जो मेरी बहन की जो बहू थी ना, वो कहती थी कि अपने खामन जो उसका बेटा था उसको मैं नहीं पाला पोसा, वो उसको कह रही कि या तो मामू को रख दो या मुझे रख दो, मुझे डाइवर्स दे दो। उसके 2 बच्चे थे। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने फौरी वक्त उनको कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप अपना घर बर्बाद ना करें। मैं वो घर छोड़ दिया मैंने। अदारा ऑफिस में गया, पंजाब गवर्नमेंट का वो भी है, इस वक्त मरीम के अंडर है वो अदारा ऑफिस, सुना होगा आपने, ये उमर चौक पे है। उधर मैं उधर 2.5 साल रहा मैं। तो वहाँ यहाँ से जो हमारे इंचार्ज हैं ना, अभी इधर अंदर बैठे हुए हैं। जब ग्रेट बना नवाज शरीफ बनाया तो मैं उसमें आ गया। ठीक है, मुझे बेटों का बताएं। बेटे मिलने नहीं आते? एक बेटा और एक बेटी आपने बताया है, कराची में है।
अच्छा, तो कराची को इतना दूर तो नहीं है। अब तो जो मीलों का सफ़र है ना वो घंटों में, और घंटों का सफ़र जो है वो मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद किसी ने, मेरे घर वालों ने, किसी इंसान जिसने शादी कराई थी मेरी, मेरे मामू थे, किसी ने मेरी मुलाकात नहीं कराई। डिवोर्स हो गया था पहली शादी? 1980 में डाइवोर्स हुई है ना। तो आपने दी थी? बस उसने मांगी और मैंने लेकिन बहुत समझाया, 1 साल समझाता रहा, लेकिन वो नहीं बाज आई। साल के बाद, साल बहुत होता है। मैं कुवैत में था, वो भी कुवैत में थी, लेकिन वो बाद में आ गई वहाँ से और डाइवोर्स मांगी मुझसे। मैंने बहुत समझाया कि बच्चों की खातिर ये काम ना करें, नहीं मानी। 1 साल तकरीबन 1980 में डाइवोर्स हुई मेरी। आप देखें अभी 2026 है। मेरी बीवी, मेरी जो बेटी थी उसको 8 साल की थी, तो अब होगी 50, मेरे क्या 58 ईयर की। उसके बच्चे भी होंगे। तो मुझे ये बताएं, बेटी को पता है आप यहाँ पे रहते हैं? मैंने एक लेटर यहाँ से लिखा था घर में, लेकिन वो लेटर वापस आ गया मुझे। कहा ना कि वो अवेलेबल नहीं है घर में। आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पे है? कराची में है, सौदाबाद इलाका है, मलेर का, उधर रहती हैं। तो लास्ट टाइम जब आप उनको मिले थे? नहीं, कोई सी वापस आई। 1980 के बाद से लेके अब तक 45 ईयर्स हो गए हैं, कोई मुलाकात नहीं। साल से आप अपने बच्चों से नहीं मिले? आपको तो उनकी शक्लें भी नहीं याद? फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा आपके सामने से गुजर जाए, आपको तो पता भी नहीं होगा। था 6 महीने का, तो गोद में था, तो वो तो बिल्कुल नहीं जानता। बेटी थी 8 साल की, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। कुवैत की बात है, जब मैं अपनी जॉब से आता ना वापस, वो दरवाजे में मेरा वेट करती थी। 8 साल की थी, दौड़ के आती थी, मेरी टांगों में लिपट जाती, इतना प्यार करती थी मुझे बेटी मेरी। अब वो 8 साल वो लगाओ और ये 45 साल लगाओ, कितने हो गए? 50 से ऊपर हो जाते हैं। अब तो 1-2 माँ बच्चों की माँ होगी। वो जो बेटा ना वो नहीं जानता, वो छोटा बच्चा था, गोद में था, इसलिए उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं हुआ। खाना शाने का मुझे बताएं, खाना शाना सारी चीज़ें, औलाद से नहीं मिलना जुलना, फैमिली से नहीं, अलहदगी हो गई, बच्चों को देखा नहीं, खाना वगैरह, मेडिसिन, कपड़े, सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज हो रही हैं? पहले तो मैं जब लाहौर में कराची में आया, मेरी बीवी को कराची में आ गई। दूसरी वाली? हाँ, श्रीलंका की। उसने मेरा बहुत साथ दिया। बीमारी के हाथ में मेरे साथ जॉब करती रही ताकि मेरा घर पूरा होता रहे। कराची में रहा हूँ 10 साल। उसके बाद मेरी बीवी को तकलीफ़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, फर्स्ट अटैक हुआ। तो मेरी बहन लाहौर में, उन्होंने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आ जाए, क्योंकि उनके बच्चों को मैंने देखा था। मेरी बहन थी छोटी मुझसे, शादी ये हुई तो वो, उसका जो हस्बैंड था वो अपने अजीज़ों में था, लेकिन लंदन में एम्प्लॉय था, तो वो अच्छे किरदार का नहीं था। मेरे वाल साहब को पता नहीं था, वो शरीफ थे, तो मैं कुवैत में था। उन्होंने शादी कर दी मेरी बहन की, 2 बच्चे उसके हो गए, उसने टैक्स दे दिया उसको। छोटे बच्चे थे, इस 4 साल की बेटी आपने पाला? तो वो मेरे जिम्मेदारी मेरी पड़ गई। तो मैंने अपना एक पैसा बैंक में नहीं रखा, लाखों रुपये कमाए, सब उन पे खर्च किए? अपने बहन के बच्चे 2 भांजी और भांजा, उन पर लगा दिए सारे। अब क्या हुआ, भांजी तो अपने घर में चली गई, टीचर बन गई, अपने अच्छे घर में। जो भांजा था ना, उसको चाहिए था ख्याल करता मेरा, वो नहीं करता। उसने बीवी की बात मानी कि भाई या तो मुझे रख लो या मामू को रख लो। तो मैंने खुद ही फैसला कर दिया कि बेहतर है कि यहाँ से चला जाऊँ। उनको कह दिया कि बिल्कुल नहीं ऐसा करना, घर नहीं ख़राब करना, मैं बहुत से अदारे हैं, मैं चला जाऊँगा। तो मैं अदारे में आ गया। उस वक्त से आज मुझे हो गए तकरीबन 11 साल हो गए अदारों में। 11 साल। पिछले 11 साल से इदारे में रह रहे हैं, बच्चों का पता नहीं, बच्चे कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं। कोई ख्वाहिश है बच्चों को मिलने की, बच्चों को कोई मैसेज देना हो? ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं इनसे मिलूँ आखिरी बार, क्योंकि मेरी एज अभी हो गई 78, 80 साल करीब जा रहा हूँ मैं। तो ज़िंदगी का तो पता नहीं होता ना, लाइफ इज़ अनसर्टेन फॉर एवरीबॉडी। कोई पता नहीं कि चाहे 5 साल 10 साल और हो सकता है आज ही कल ही ख़त्म हो जाऊँ। तो लाइफ तो है ना, अल्लाह के डिपेंड करती है ना। तो अब मैं बीमार रहता हूँ। बीमारी क्या है मुझे कि मेरे दांत नहीं है, ये अप एंड डाउन दांत है ना, वो ख़त्म हो गए हैं। जिससे डॉक्टर में मिला हूँ, उसने कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ फूड सप्लीमेंट आपके अंदर नहीं जा रहा, इसलिए आपको जिस्मानी कमज़ोरी है फ़कत। तो अब मैं कहीं चलने से ज़्यादा चलता नहीं हूँ, कम से कम चलता हूँ, बाहर नहीं जाता, इधर चरपाई पे रहता हूँ ऊपर। साया वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या रूटीन है यहाँ पे, कौन मिलने आता है इनसे। वैसे तो मोस्टली लोगों ने बताया कि
कोई मिलने नहीं आता, कोई इनका हाल नहीं पूछता। ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, हर दुख सुख में यही इनकी फैमिली और इनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जानते हैं, इलाज मुआवजा कैसे होता है, खाने के क्या इनकी रूटीन है, खाने में क्या क्या चीज़ें होते हैं, मज़ीद तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आप? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें जो है ना वो गेट की तरफ हैं कि हमें कोई आए और ले जाए। यहाँ पे उनको सारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, केयर हो रही है, लेकिन फिर भी आपको पता है जो खूनी रिश्ते होते हैं ना वो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि खाने पीने की इनकी क्या रूटीन है, कैसे कौन इनकी केयर करता है, क्या यहाँ की सारी सूरत हाल है? खाने पीने की इनकी रूटीन एवन है, बहुत अच्छी की है। इनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। 3 टाइम इनको मटन मिलता है, एक दिन चिकन मिलता है, पुलाव मिलता है, फिर वीक में तीन जी, दिन जो 3 है वो टाइम। हाँ जी, एक वीक में इनको 3 दिन मटन मिलता है, बिल्कुल। ठीक है। और एक दिन चिकन मिलता है, और इसके अलावा 2 दिन सब्जियां मिलती हैं, एक दिन दाल होती है। इस तरह से वैसे मॉर्निंग में नाश्ते में इनको पराठे मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। तो हमने काफ़ी अच्छा, मतलब वो इनका मेन्यू आप अगर आप देखें तो देखें, हम अपने घर में भी ऐसा मेन्यू यूज़ नहीं करते जो यहाँ पे हम लोग इनके लिए यूज़ कर रहे हैं। और बाकी ये अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम अच्छा चल रहा है। खाना यहीं पे बनता है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास 24 आवर में कुक और एक हेल्पर होता है जो 24 आवर यहाँ पे ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो इनके कपड़े, जूते और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें, बिल्कुल, आपको इनको क्योंकि पता है कि हमारी भी ज़रूरियात की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो कौन मैनेज करता है, कौन इनको प्रोवाइड करता है? इनमें तो ऐसे होता है कि जैसे हमारे कुछ डोनर्स होते हैं वो देते हैं। अगर वो डोनर्स नहीं होते, लाजमी नहीं होता कि वो हर चीज़ हो, फिर हम लोग खुद ही इनको प्रोवाइड करते हैं। सर्दियाँ, गर्मियाँ, सर्दियों में इनको सर्दियों के कपड़े, शूज़ वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, और इस तरह गर्मियों में भी इनको समर के जो कपड़े वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, और मेडिसिन वगैरह भी जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको वो भी प्रोवाइड की जाती है। इनके घरों में से कभी किसी ने कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की? नहीं, जो उन्होंने निकाल दिया तो उन्होंने क्या फाइनेंशियली सपोर्ट क्या करना करनी? है। वही हाँ बात आ बिल्कुल। जाती है। ईद पे, बकरा ईद पे ये लोग अपने घर जाते हैं? इनमें से कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों के पास नहीं जाते, कई कज़न्स वगैरह के पे इनके पास चले जाते हैं। बहुत कम रेशो मैंने देखी है, एक का दुक्का होगा। वो भी जो बेटियां हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेटे तो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ तक कि अगर कोई बेटे बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। ये वही बेटे होते हैं जिनको वालिदैन कहते हैं कि बेटों को जायदाद में हिस्सा देना है, बेटियों को नहीं देना। बेटियां फिर भी कहीं सोच जाती हैं, और बेटे जिनको सारी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद, कुल असासा, घर, जॉब, अच्छी से अच्छी एजुकेशन भी बेटों को दी जाती है। बेटियों को कहीं ना कहीं बेटों को बेटियों की निस्बत तरजीह दी जाती है। माजरत के साथ आज भी हमारी सोसाइटी में बेटियों के साथ जो है वो कुछ वालिदैन का रवैया इस तरह होता है कि बेटों को तरजीह दी जाती है। लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि बेटियां फिर भी रख लेती हैं, बेटे कोई नहीं पूछते। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ तक कि इनके जब डेथ होती है, कोई फौतगी हो जाती है, तो वो भी हम लोग बैकअप पे इनको कॉल्स करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं वो नहीं आते। वो फिर उनका जो दफनाने वगैरह का सिस्टम है वो भी हम लोग खुद ही करते हैं, लेकिन उनको बताते ज़रूर हैं। लेकिन वो आगे से मेरे ख्याल से 100 में से 90% वो लोग नहीं आते, बैकअप नहीं देते, क्योंकि जिन्होंने जिंदा का नहीं रखा तो उन्होंने मरों को क्या रखना है। ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर। ओल्ड एज होम में हम मौजूद थे, जितने लोग थे उतनी ही दास्तानें थी। सबकी एक ख्वाहिश थी कि काश हमारी औलाद आए, हमें यहाँ से ले जाए। यहाँ पे हमें कपड़े, जूते, अद्वियात सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। नहीं तो औलाद का सुकून। वालिदैन औलाद के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। कहते हैं कि वालिदैन वाहिद वो हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं, यानी कि अपनी औलाद को उस स्टेज पे देखना चाहते हैं जिस स्टेज पे शायद वो खुद भी नहीं होते। लेकिन बेबस बाप हमारे साथ मौजूद थे। ये वो वालिदैन थे, ये वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपनी आंखों में पता नहीं कई ख्वाब देखे थे और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंचाया था। और आज यहाँ पे वो ओल्ड एज होम में बेयारो मददगार पड़े हैं। सब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रही तो औलाद की मोहब्बत। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।